नेपाल इन दिनों एक अभूतपूर्व राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। नेपाल में तख्तापलट हो चुका है। सड़कों पर लाखों युवा और छात्र, जिन्हें जेनजी आंदोलन के रूप में जाना जा रहा है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन ने नेपाल की सियासत को हिला कर रख दिया और इसके केंद्र में एक नाम उभर कर सामने आया, बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बालेन शाह के नाम से भी जानते हैं। काठमांडू के मेयर और एक लोकप्रिय रैपर, इंजीनियर व गीतकार रहे बालेन शाह को जेनजी प्रदर्शनकारी देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है बालेन शाह और क्यों नेपाल की युवा उन पर इतना भरोसा जता रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। बालेन शाह, जिनका पूरा नाम बालेंद्र शाह है, नेपाल की राजधानी काठमांडू के 15वें मेयर हैं। 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन शाह ने अपनी शिक्षा भारत के कर्नाटक में पूरी की, जहां उन्होंने बेलगावी के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इससे पहले वह नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में एक चर्चित रैपर और गीतकार थे। उनके गीतों में भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को बेबाकी से उठाया जाता था, जिसने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। 2022 में बालेन ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर का चुनाव लड़ा और 61,000 से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। उनकी इस जीत ने साबित किया कि नेपाल की जनता, खासकर युवा, पारंपरिक राजनीतिक दलों से तंग आ चुके हैं और एक नए, ईमानदार और आधुनिक सोच वाले नेता की तलाश में है। अब बात करते हैं जेनजी आंदोलन और बालेन शाह की भूमिका के बारे में। दरअसल नेपाल में हाल के दिनों में शुरू हुए जेनजी आंदोलन की शुरुआत 4 सितंबर 2025 को सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से हुई। यह प्रतिबंध सरकार द्वारा सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई समय सीमा का पालन न करने के जवाब में लगाया गया था। हालांकि युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और सड़कों पर उतर आए। 8 सितंबर को शुरू हुए इस आंदोलन ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और कई मंत्रियों के घरों पर हमला किया, जिसमें आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। पुलिस ने सेना की कार्रवाई में कम से कम 20 प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इस बीच सोशल मीडिया पर #नेपो की ट्रेंड शुरू हुआ, जिसमें राजनेताओं और उनके बच्चों की शानदार जीवन शैली को निशाना बनाया गया। इस आंदोलन के दौरान बालेन शाह का नाम तब सुर्खियों में आया जब उनकी एक फेसबुक पोस्ट और एक्स पर लिखा गया तेरो बरेटो हरुको पो बा 22, जिसका अर्थ है तुम अपने गुंडों के बाप बन गए हो। ये खूब वायरल हुआ। हालांकि बालेन ने स्वयं प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। उनकी इस पोस्ट ने युवाओं को और उकसाया और वह आंदोलन का चेहरा बन गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए कहा कि वह उनकी मांगों के साथ हैं, लेकिन राजनीतिक दलों से इस आंदोलन का दुरुपयोग न करने की अपील भी की। 9 सितंबर 2025 को भारी दबाव के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया और कई मंत्रियों के घरों और कार्यालयों में आगजनी की घटनाएं सामने आई। नेपाल के संसद भवन को भी धू धू कर जलता हुआ देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने अब मांग की है कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए और संसद भंग कर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक और एक्स पर बालेन के समर्थन में पोस्ट की बाढ़ आ गई है। युवा उन्हें एक ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त और आधुनिक सोच वाला नेता मानते हैं, जो नेपाल को नई दिशा दे सकता है। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की थी। बालेन शाह की लोकप्रियता के कारण युवाओं से इनका जुड़ाव रहा है। बालेन शाह की जीवन शैली, बेबाक अंदाज और सोशल मीडिया पर सक्रियता ने उन्हें युवाओं का रोल मॉडल बनाया है। वह पारंपरिक नेताओं की तरह नहीं, बल्कि एक आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम और ईमानदार छवि के साथ सामने आए हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख मेयर के रूप में बालेन ने काठमांडू में कचरा प्रबंधन, अवैध निर्माण को हटाने और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर सख्त कदम उठाए। उन्होंने नगर निगम परिषद की बैठकों को लाइव टेलीकास्ट करवाया, जिससे जनता में उनकी विश्वसनीयता बढ़ी। स्वतंत्र छवि। बालेन किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, जो उन्हें भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्त नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति ने उन्हें युवाओं के बीच और करीब लाया है। उनके पोस्ट अक्सर राष्ट्रीय बहस का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं भारत से उनका क्या संबंध और विवाद रहा है। बालेन शाह का भारत से भी गहरा नाता है। उनकी शिक्षा भारत में पूरी हुई, लेकिन वह कुछ मौकों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी के लिए भी चर्चा में रहे। 2023 में बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने नेपाल और काठमांडू में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगाने की धमकी दी थी। इसके अलावा उन्होंने नेपाल की प्रचंड सरकार और अदालत को भारत का गुलाम बताकर अखंड नेपाल की वकालत की थी। यह उनके राष्ट्रवादी रुख को दर्शाता है, जो कुछ हद तक भारत नेपाल संबंधों पर सवाल उठा सकता है। बता दें, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और बालेन शाह ने भी एक्स पर प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने का अनुरोध किया है। हालांकि प्रदर्शनकारी अब भी उग्र हैं और उनकी मांग है कि बालेन शाह को देश की कमान सौंपी जाए। कई विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह की लोकप्रियता और युवाओं का समर्थन उन्हें नेपाल की राजनीति में एक मजबूत दावेदार बनाता है, लेकिन सरकार ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट को प्रदर्शन को हिंसक बनाने का जिम्मेदार ठहराया है, जिससे उनकी भूमिका पर विवाद भी खड़ा हो गया है। बालेन शाह नेपाल के उन युवा नेताओं में से हैं जिन्होंने अपनी बेदाग छवि, आधुनिक सोच और भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख से जेनजी के दिलों में जगह बनाई। एक रैपर से मेयर और अब संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार तक का उनका सफर नेपाल की बदलती राजनीति का प्रतीक है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या वह वाकई नेपाल की कमान संभालेंगे और देश को नई दिशा दे पाएंगे। फिलहाल बालेन शाह न केवल नेपाल की युवाओं की उम्मीद हैं, बल्कि एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक भी बन चुके हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।